जय द्वारिकाधीश। प्रेम प्रेम एक ऐसा यज्ञ है जिसमें मैं स्वयं आहुति हूँ। मैंने प्रेम को कभी याचना नहीं माना। मेरे लिए यह एक दीर्घ यज्ञ रहा है जिसमें मंत्र कम बोले गए और मौन अधिक अर्पित किया गया। तुम्हें चाहना किसी आकांक्षा का उठना नहीं था। यह उस क्षण का नाम था जब मैंने अपने भीतर संचित सब कुछ अग्नि के समीप रख दिया। अहंकार, स्मृतियाँ, भय और वो इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी, जिन्हें मैं अपना स्वभाव समझ बैठा था। इस यज्ञ में कोई दर्शक नहीं, कोई साक्षी नहीं। यह एकांत का अनुष्ठान है जहाँ देने वाला भी मैं हूँ और जो गल कर रूप बदलता है वह मैं स्वयं हूँ। तुम्हारी उपस्थिति इस अग्नि को प्रज्वलित नहीं करती, वह उसे स्थिर रखती है ताकि ज्वाला उग्र न हो और ताप सृजन के योग्य बना रहे। मैंने देखा है अधूरी आहुतियाँ धुआं देती है। मैंने देखा है अधूरी आहुतियाँ धुआं देती है और अधूरे प्रेम, व्यथा, दुख, ग्लानि। तुम्हारे सामने मैं अधूरा नहीं आता। मैं पूर्ण हूँ, शिव की तरह समर्पित, ताकि जो बचे वह शुद्ध हो, विष्णु की तरह। इस प्रेम में मैं कुछ जोड़ता नहीं, मैं घटाता नहीं। बस हर दिन अपने भीतर के एक अतिरिक्त परत अग्नि को सौंप देता हूँ और आश्चर्य यह कि जितना देता हूँ उतना ही हल्का होता जाता हूँ। तुम्हारे समीप श्रृंगार देह का नहीं, नियत का होता है। यहाँ स्पर्श आह्वान का नहीं, स्वीकृति बन जाता है और इच्छा विकार नहीं, अनुशासन सीखती है। इस यज्ञ में तुम हवि नहीं हो, तुम वेदी हो, स्थिर, अडिग और योग्य। और मैं बार बार अपने भीतर से जो भी अपवित्र बचा है उसे तुम्हारी उपस्थिति में अग्नि को समर्पित कर देता हूँ, आहुति की तरह। यदि कभी मैं थक भी जाऊँ तो तुम्हारा मौन मंत्र बनकर मेरे भीतर पुनः जपने लगता है और मैं फिर से यज्ञ में बैठ जाता हूँ, बिना शिकायत, बिना प्रश्न। क्योंकि मैंने जान लिया है प्रेम वह नहीं जो मिल जाने पर संपन्न कहलाए। प्रेम तो वह है जो गल जाने के बाद भी अर्थवान बना रहे, हमारी तरह। और यदि अंत में कुछ भी शेष न बचे, यदि मैं पूरी तरह इस अग्नि में विलीन हो जाऊं, तो भी मुझे भय नहीं, क्योंकि मैं उस दिव्य प्रेम को समर्पित हो जाऊंगा जो शायद मेरी नियति है। क्योंकि यह यज्ञ मुझे नष्ट नहीं करता, यह मुझे उस रूप में लौटाता है जिसके लिए मैं बनाया गया था, द्वारिकाधीश के द्वारा, तुम्हारे कारण। और तुमने मुझे पूर्ण कर दिया। बस जय द्वारिकाधीश।